बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ असगर चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामा मस्जिद, जो मरकज़ी जामा मस्जिद है तहसील लोरा की, लोरा बाज़ार में। और आज इंतहाई अहम इशू हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिस पर तकरीबन हर दर्द दिल रखने वाला अपनी एक सोच में, एक कर्ब में मुब्तला है। एक मार्च का ऐलान किया गया कि जो 8 मार्च को मुल्क भर में और इस्लामाबाद में बिलखुसूस होगा, टीवी चैनल के ऊपर, इसके ऊपर एक टॉक शो के अंदर दो बड़ी अपने अपने नाम की शख्सियात के दरमियान एक टाकरा हुआ और फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो गया। हम बैठे हुए हैं इस वक्त मुफ्ती नादर ख़ान साहब के पास। उनसे पूछते हैं कि इस्लाम ने जो आज से 1400 साल कबल एक औरत को क्या मुकाम दिया था और आज तक वो क्या मुकाम है। जब हम ये कहते हैं कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, तो फिर आज ये कौन सी आज़ादी की बात हो रही है। तो आइए बात करते हैं मुफ्ती नादर ख़ान साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम जी चौधरी साहब। मुफ्ती साहब, बड़ा इशू है, आपकी नज़र से भी गुजर रहा है, मीडिया के ऊपर भी, और मीडिया ने तो ऐसा समझ लिया है कि जैसे वो कोई ये वेस्टर्न मीडिया है। एक तूफ़ान बदतमीज़ी आया हुआ है तकरीबन। इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि इस्लाम ने औरत को क्या मुकाम दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। चौधरी साहब, आप बेहद मशकूर हूँ कि आपने एक हसास और इंतहाई काबिल गौर इशू पर बात करने का मौका फ़राहम किया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को, पूरी कौम को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। औरत मार्च के नाम से जो एक ऐलान हुआ है कि इस्लामाबाद में 8 मार्च को औरत मार्च के नाम से एक जुलूस निकलेगा और उसको जोड़ा जा रहा है इसके साथ कि ये आज़ादी इजहार राय है और ये औरत का हक़ है। इस पर तो बहुत कुछ लिखा भी जा चुका है और कहा भी जा चुका है, और ये एक हकीकत है कि ये एक दिल फरेब नारा है और इसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दर हकीकत ये औरत की आज़ादी और औरत के हुकूक़ की जंग नहीं है, बल्कि ये औरत का इस्तेहसाल है और ये उसके साथ इंतहाई ज़्यादती है अगर हकीकत में देखा जाए। अगर औरतें ये कहती है कि हम पाबंद हैं और हमें ये पाबंदियाँ कबूल नहीं है, तो मर्दों के लिए भी तो बहुत सारी बातें ऐसी है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको पाबंद किया गया है और वो काम वो नहीं करते हैं। आज तक नहीं सुना गया है, किसी ने नहीं बताया है कि मर्दों ने जुलूस निकाला हो कि हमें अल्लाह ने नमाज का क्यों पाबंद किया है। मर्द भी तो इस चीज़ का पाबंद है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ये मर्द के लिए पाबंदी है। मर्द भी इस चीज़ का पाबंद है कि वो गैर महरम की तरफ निगाह उठाकर नहीं देख सकता है, और यही हुक्म औरत के लिए भी है। तो ये दुनिया के अंदर जो एक किस्म का एक फैशन बन गया है और एक ऐसी साजिश हुई है कि औरत की आज़ादी के नाम पर औरत को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है और उनको सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं जिनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दर हकीकत ये औरत का बहुत बड़ा इस्तेहसाल है। अगर वो ये इस पर गौर करे और किसी भी तअस्सुब से हट कर जो उनका एक माइंड बनाया गया है, जो उनका एक ज़हन बनाया गया है कि उनके साथ ये ज़्यादती हो रही है, उनके ऊपर ये पाबंदियाँ हैं, अगर वो इस्लाम का तअस्सुब की ऐनक उतार के मुताला करे तो ये बात समझने में कोई दुश्वारी नहीं है। ये बताइएगा आपके जो इस्लाम के अंदर औरत को हकूक़ हासिल है, क्या दुनिया में किसी और मज़हब के अंदर इतने हकूक़ हासिल हैं? ये तो एक आपने सवाल किया है बहुत। अगर इसको तफसीलन बयान किया जाए तो इसको बहुत वक्त चाहिए, लेकिन अगर इसका हम थोड़ा सा दौरे जाहिलियत से मुआजना करें तो पता चलता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेअसत से पहले औरत का मुआशरे में जो मकाम था और उसको जिस नज़र से देखा जाता था और दुनिया के तमाम मज़ाहिब में, तो वो सब के सामने है। इस्लाम ने आकर औरत को जो मकाम दिया है और औरत को जो हैसियत दी है और औरत के जो हुकूक बयान किए, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसियत के साथ इनके लिए एक ताकीद की है। मर्दों से अल्लाह ने सिफारिश की है और प्यार भरे लहजे में अल्लाह ताला ने मर्दों को बहुत ही इसरार के साथ इस चीज़ पर अल्लाह ने उभारा है व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ़, कि इनके साथ हुस्न सलूक से पेश आया करें। और हर रंग रूप में इस्लाम ने औरत को अपना एक तशख़्ख़ुस दिया है। ये नहीं है कि इस्लाम में औरतों के हुकूक नहीं है, ये बहुत गलत है। और ये बात वो लोग करते हैं जिनको इस्लाम
की अलिफ और बा का पता नहीं है, या फिर वो लोग करते हैं जो जानते तो हैं लेकिन साजिशी अनासर के तौर पे वो इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं। इस वक्त अगर हम देखा जाए तो 99.9% जो है वो इसके अगेंस्ट दलाइल आ रहे हैं, 0.1% जो इसकी हमायत में दलाइल आ रहे हैं। तो क्या ये नहीं समझते हैं कि ये मगरब का, वेस्ट का या कुफार का वो एजेंडा है जिसे यहाँ पर तश्कील दिया जा ये रहा है? आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे इससे बहुत कुछ समझने को भी मिला कि अगर ये कहते हैं कि ये आज़ादी इजहार राय है तो उस आज़ादी इजहार राय का क्या मतलब है कि थोड़े से लोगों की एक मखसूस सोच को पूरी कौम पर मुसल्लत किया जाए? ये भी तो इंतहा पसंदी है। अगर आज एक गैर जानिबदार सर्वे किया जाए तो ये हकीकत खुल कर सामने आ जाएगी कि औरत की इस तरह बेआबरू और बेपर्दा होकर निकलने के हक़ में यानी इतने लोग हैं जो आटे में नमक के बराबर हैं, और जो उसके मुखालिफ हैं वो 99% लोग हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। तो अगर ये कहते हैं कि आज़ादी इजहार राय का यही मतलब है कि एक मखसूस लोगों की, थोड़े से लोगों की सोच को दूसरों पर मुसल्लत किया जाए, ये तो ख़ुद उनके दावे की नफ़ी है। और अगर ये कहते हैं कि जमहूरियत होती है और जमहूरी निज़ाम में कसरत राय पर वो एक कानून और अहकाम मुरतब होते हैं, तो फिर तो उनको सोचना चाहिए कि जो इस मुल्क की अक्सरियती आबादी है तो वो तो ये नहीं चाहती है। और दूसरी बात जो बहुत अहम है हमारे लिए कि हमारा ये मुल्क जो है ना, ये इस्लाम के नाम पर बना, और जो कुरान और सुन्नत है ये इस मुल्क का जो है ना ये कानून है, और ये हमारे आइन में बात लिखी हुई है कि कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बन सकेगा। अब ये जो एक ड्रामा हो रहा है या जो कौम को जिस तरह तकसीम किया जा रहा है, जो एक 2-4 दिनों से एक सूरत हाल बनी हुई है, इस पर तबसरा करने के लिए उनको चाहिए कि कुरान और सुन्नत को समझने वाले, उसके माहिर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे उलमा और ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो कुरान और सुन्नत को भी समझते हैं और दुनिया भी उन्होंने देखी है, जदीद और कदीम दोनों को उन्होंने जमा किया हुआ है। मिसाल के तौर पे एक शख्सियत है, एक नाम में लेने लगा हूँ, जो नाम लेने से ही वो ज़ुबान में एक ऐसी मिठास पैदा होती है, जो आलम इस्लाम की एक अजीम शख्सियत है और जो आलम इस्लाम के माथे के झूमर है, और आलम इस्लाम को जिन पर नाज है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमों को जिस शख्सियत पर नाज है, और पाकिस्तानी कौम की खुशकिस्मती है कि वो हमारे पाकिस्तान के उलमा के सरखेल हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, दीगर उलमाए किराम, ऐसे अकाबिर उलमा को जो इस कानून को, आइन को और कुरान और सुन्नत को समझते हैं, उनसे राय ली जाए। अब टॉक शोज़ में जिन लोगों को बुलाया जाता है और जिनसे इस पर तबसरे करवाए जाते हैं वो तो इसके अहल नहीं है, तब तो ऐसी सूरत हाल बनी है। ये एक बहुत अहम पॉइंट है। अगर हमारे इदारों को और हमारे मीडिया को ये चीज़ समझ में आए तो जिस सूरत हाल के और जिस तकलीफ दे पोजीशन के हम शिकार हैं तो ये दिन हमें देखने को नहीं मिलता। इसमें मुफ्ती साहब जो जर्नलिस्ट हैं, जो जिस कबील से हमारा तल्लक है, वो 99% उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है कि जब आप उन लोगों को बिठाते हैं आगे टीवी चैनल के ऊपर जिनको इश्यूज समझ ही नहीं है और वो पूरी कौम को एक हिजान में मुब्तला करते हैं, हमारी सतह पर तो उसकी मजम्मत हो रही है। क्या आप नहीं समझते कि हुकूमत वक्त को और बिलखसूस पैमरा जैसे अदारे जो कौमी ख़जाने के ऊपर एक बोझ बने बैठे हुए हैं, उन्हें इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए? ये तो बिल्कुल माकूल बात है और हर ज़ी अकल, हर समझदार आदमी इसकी तायीद करेगा कि हुकूमत वक्त और बिलखसूस पैमरा, जिन पर एक बहुत बड़े पैमाने पे वो गवर्नमेंट के ख़जाने से ख़र्च होता है, उनका ये हक़ बनता है और उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस किस्म के मामलात को एक अच्छे तरीके से हैंडल करे और उन्हीं लोगों को बुलाएं जो इसके अहल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने मुफ्ती साहब की गुफ्तगू सुनी। फ़ैसला आपने करना है, क्या हमने इस बेराह रवी का शिकार होना है या कि अपने घर, अपने ख़ानदान, अपने माशरे को बचाना है। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।